अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारी लास्ट वीडियो में हमने जाना बिजनेस में डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं। उन ट्रांजैक्शन को डिफरेंट अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। बिजनेस के ट्रांजैक्शन को डिफरेंट अकाउंट्स में जिन रूल्स के तहत रिकॉर्ड किया जाता है उन रूल्स को हम डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स या गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। हम देख लेते हैं बिजनेस में जो होने वाली ट्रांजैक्शन है, सेल और परचेज को हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं। वो जिन अकाउंट्स को हिट करती हैं वो अकाउंट्स कौन से हैं और उन अकाउंट्स पे फिर डेबिट और क्रेडिट रूल्स कैसे अप्लाई किए जाते हैं। ये हैं हमारे वो अकाउंट्स। हमारे बिजनेस की होने वाली हर ट्रांजैक्शन में जो चीज़ें होती हैं, जो चीज़ हम परचेज करते हैं या जो चीज़ हम सेल करते हैं, उनमें से हर चीज़ या एसेट होती है या बिजनेस में आने वाली चीज़ एक्सपेंस होती है या रेवेन्यू होती है या लाइबिलिटी होती है या कैपिटल होती है। इन तमाम चीज़ों को हम लोग बिजनेस के अकाउंट्स कहते हैं और इन अकाउंट्स पे हम डेबिट और क्रेडिट रूल्स को अप्लाई करते हैं। किसी चीज़ के इंक्रीज होने के लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं और किसी चीज़ के डिक्रीज होने को शो करने के लिए हम ये साइन इस्तेमाल करते हैं। अब हम देख लेते हैं एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज अगर होते हैं तो डेबिट और क्रेडिट रूल्स के मुताबिक उस पर क्या असर होगा। एसेट्स के इंक्रीज होने को हम अकाउंटिंग में डेबिट करते हैं, एसेट के डिक्रीज होने को अकाउंटिंग में हम क्रेडिट करते हैं। एक्सपेंसेस के इंक्रीज होने को भी हम डेबिट करते हैं और एक्सपेंसेस के डिक्रीज होने को हम क्रेडिट करते हैं। और रेवेन्यू, लायबिलिटी एंड कैपिटल के इंक्रीज होने को हम अकाउंटिंग में क्रेडिट करना कहते हैं और रेवेन्यू, लायबिलिटी और कैपिटल के डिक्रीज होने को हम अकाउंटिंग में डेबिट करते हैं। आज हम बिजनेस की डिफरेंट ट्रांजैक्शंस लेंगे और देखेंगे उन ट्रांजैक्शंस में हम एक्सप्लेन करेंगे क्या चीज़ डेबिट हो रही है और क्या चीज़ क्रेडिट हो रही है। सबसे पहले है हमारे पास एक ट्रांजैक्शन, एक पर्सन है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया। उस पर्सन का नाम क्या है? मिस्टर सलमान। मिस्टर सलमान ने बिजनेस स्टार्ट किया। जब बिजनेस उसने स्टार्ट किया तो वो बिजनेस में पैसे लेकर आया, कैश लेकर आया। कितने पैसे उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किए? 2 लाख रुपीज़ उसने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए। हम कह लेते हैं मिस्टर सलमान ने क्रॉकरी का बिजनेस स्टार्ट किया। वो अपनी शॉप में कुछ बर्तन रखता है, कुछ बोतल्स रखता है, बर्तन रखता है, उसे रख के सेल करता है और वो ये चाहता है कि वो अपने बिजनेस का तमाम रिकॉर्ड जो मेंटेन करे वो अकाउंटिंग के मुताबिक फॉर्मल रिकॉर्ड मेंटेन करे। अब हम देखते हैं वो जब बिजनेस में कैश लेके आएगा तो उसको अकाउंटिंग में कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। जो पर्सन पैसे बिजनेस में लेकर आएंगे, मिस्टर सलमान जो पैसे बिजनेस में लेकर आएंगे वो बिजनेस का कैपिटल होगा। उसे हम यहाँ लिख देते हैं बिजनेस का कैपिटल। कैपिटल बिजनेस में कितना आया, इस पर्सन का सरमाया, और बिजनेस का कैपिटल बिजनेस में कितना आया, रुपीज 2 लाख बिजनेस में आए। और यही कैपिटल दूसरी तरफ, इस कैपिटल की वजह से बिजनेस में क्या आया? कैश आया। यहाँ हम लिख देंगे इस कैपिटल की वजह से बिजनेस में कैश आया। कैश को हम अकाउंटिंग में एसेट कहते हैं। इसका मतलब है कैश बिजनेस में आया तो एसेट इंक्रीज हुआ और कैपिटल जब बिजनेस में आया, कैपिटल बिजनेस में लगाया तो हमारे कैपिटल में भी इंक्रीज आया। अब हम इन रूल्स में देख लेते हैं कि ये कौन से अकाउंट हैं, इस ट्रांजैक्शन में कौन से 2 अकाउंट्स हैं और ये अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं या क्रेडिट हो रहे हैं। सबसे पहले हमारे बिजनेस में इस ट्रांजैक्शन की वजह से कैपिटल आया। कैपिटल ये हमारा लिखा हुआ है। कैपिटल इंक्रीज हो रहा है 2 लाख से। कैपिटल में इंक्रीज आ रहा है 2 लाख से। इसका मतलब है कैपिटल हमारा क्रेडिट होगा। यहाँ हम लिख देते हैं यहाँ कैपिटल हमारा क्रेडिट हो रहा है। इसके बाद दूसरा इफेक्ट, जो दूसरा अकाउंट हिट हुआ वो है कैश। कैश क्या होता है? कैश हमारे बिजनेस में, इसे हम अकाउंटिंग में एसेट कहते हैं, यहाँ हमने लिख दिया। और एसेट्स में इंक्रीज आने को हम डेबिट करते हैं। बिजनेस में कैश आया मतलब एसेट इंक्रीज हुआ, इसको हम डेबिट करेंगे। इसके बाद हम बिजनेस की अगली ट्रांजैक्शन देख लेते हैं और यहाँ हम लिख लेते हैं इसे अपना बिजनेस कब स्टार्ट किया, वो भी हम लोग यहाँ डेट फर्ज कर लेते हैं। उसने अपना बिजनेस अप्रैल को स्टार्ट किया। अप्रैल 1, 2018 को उसने अपना बिजनेस मिस्टर सलमान ने स्टार्ट किया। अब हम देख लेते हैं बिजनेस की सेकंड ट्रांजैक्शन क्या हुई। अप्रैल 2, 2018 को बिजनेस के लिए मिस्टर सलमान ने परचेज किया कुछ फर्नीचर। उसने कुछ चेयर्स खरीदी या उसने कुछ सोफ़ा खरीदा बिजनेस के लिए और फर्नीचर उसने जो खरीदा वो उसने कैश देकर लिया। अब हम देखते हैं इस ट्रांजैक्शन के होने की वजह से कौन से 2 अकाउंट आए, कौन से 2 अकाउंट हिट हुए। एक हमारे पास इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमने परचेज किया फर्नीचर। इसका मतलब है बिजनेस के पास फर्नीचर आया। और फर्नीचर बिजनेस का क्या होता है? फर्नीचर और ऐसी तमाम वैल्यूएबल बिजनेस की जो चीज़ें होती हैं वो बिजनेस के एसेट होते हैं। बिजनेस के पास एसेट आया और एसेट बिजनेस का इंक्रीज हुआ मतलब, और बिजनेस के एसेट के इंक्रीज हो जाने को हमने यहाँ भी देखा, एसेट के इंक्रीज होने को हम डेबिट करते हैं। यहाँ हम लिख देंगे एसेट इंक्रीज हुआ और एसेट को हमने डेबिट करना है। और इसके बरक्स दूसरी तरफ क्या हुआ, दूसरी चीज क्या इफेक्ट हुई? कैश। हमारे बिजनेस में
से कैश गया, मतलब हमने फर्नीचर खरीदा है तो हमने पैसे लोगों को पे किए होंगे, जिससे हमने फर्नीचर लिया है उसे हमने पैसे दिए होंगे, पैसे देकर हम लोगों ने फर्नीचर खरीदा होगा। ₹40,000 का हमने फर्नीचर खरीदा और ये कैश हमारा गया है। कैश हमारा क्या होता है, कैश को हम अपना एसेट कहते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं एसेट। इसका मतलब है एसेट में यहाँ हमारे डिक्रीज आया है। एक ही ट्रांजैक्शन में एक तरफ एसेट में इंक्रीज और दूसरी तरफ एसेट में डिक्रीज आ रहा है। एसेट में डिक्रीज आने को हम अपने रूल्स में देख लेते हैं क्या करते हैं। एसेट्स में अगर हमारा डिक्रीज आता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। इसका मतलब है हम यहाँ लिख देंगे हमारी ट्रांजैक्शन जो हुई उसमें एसेट कैश में डिक्रीज आ रहा है और वो हम लोग यहाँ क्रेडिट करेंगे। इसके बाद मिस्टर सलमान के बिजनेस की अगली ट्रांजैक्शन क्या है हम वो देखते हैं। अप्रैल 9, 2018 को कुछ प्लास्टिक की बोतल अपनी शॉप में से उसने सेल की। अब जब प्लास्टिक की बोतल्स उसने अपनी शॉप में से सेल की वो क्रेडिट पे सेल की। इसका मतलब है जिसने ली, मिस्टर अली ने ये बोतल्स ली, उसने अभी तक पैसे वापस नहीं किए। अब हम देखते हैं इस ट्रांजैक्शन की वजह से किन अकाउंट्स पे फर्क पड़ेगा और वो अकाउंट्स क्या होंगे अकाउंटिंग के डेबिट और क्रेडिट रूल्स के मुताबिक। सबसे पहले हमने चीजें सेल की हैं, इसका मतलब है सेल्स हुई हैं। प्लास्टिक की बोतल हमने सेल की, इसका मतलब है सेल हुई। सेल को हम लोग रेवेन्यू भी कहते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं रेवेन्यू हमारा इंक्रीज हुआ। रेवेन्यू या सेल हमारी इंक्रीज हुई, प्लास्टिक की बोतल को हमने सेल किया। और दूसरी तरफ क्या हुआ, हमने ये बोतल्स क्रेडिट पे सेल की। इसका मतलब है जिसने ली है मिस्टर अली ने अभी हमारे पैसे वापस नहीं किए, ये पर्सन हमें फ्यूचर में पैसे वापस करेगा। मिस्टर अली को हम अपना बिजनेस में अपने अकाउंटिंग में अकाउंट रिसीवेबल कहेंगे, वो हम यहाँ लिख लेते हैं। ये हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल है। अकाउंट रिसीवेबल मतलब इससे हमने फ्यूचर में पैसे लेने हैं। हम जब इससे पैसे लेंगे फ्यूचर में हमारे पास इससे बेनिफिट आएगा। अकाउंट रिसीवेबल में हमारा इंक्रीज आ रहा है और ये अकाउंट रिसीवेबल जो है ये हमारे फ्यूचर में हमें पैसे देंगे, ये इसलिए हमारा एसेट है। हम देख लेते हैं इस ट्रांजैक्शन की वजह से दो काम हुए। एक रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। हम रूल्स में देखते हैं रेवेन्यू के इंक्रीज होने को हम क्या करते हैं। रेवेन्यू जब हमारा इंक्रीज होगा तो इसको हमने क्रेडिट करना है। यहाँ हम अपने लिख लेते हैं कि रेवेन्यू में हमारा इंक्रीज आया है तो ये अकाउंटिंग रूल के मुताबिक रेवेन्यू का इंक्रीज हम क्रेडिट करेंगे। और दूसरी तरफ क्या हुआ, हमारा एसेट जो है वो भी इंक्रीज हुआ है। मिस्टर अली फ्यूचर में मिस्टर अली से हमें बेनिफिट मिलेगा, कैश आएगा। एसेट में जब इंक्रीज आता है, यहाँ भी हमने देखा एसेट में इंक्रीज को हम डेबिट करते हैं। यहाँ हम लिख देंगे एसेट हमारे डेबिट होंगे और हमारा जो अकाउंट ये रेवेन्यू है ये हमारा क्रेडिट होगा ₹55,000 से। इसके बाद हम बिजनेस की अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। अप्रैल 10, 2018 को क्या हुआ, सैलरीज दी वर्कर को। मिस्टर सलमान ने कुछ वर्कर रखे हुए हैं अपनी शॉप पे काम के लिए। उन वर्कर्स को जब सैलरीज दी, हम देखते हैं इसमें कौन सी चीज़ें इफेक्ट हुई इस ट्रांजैक्शन की वजह से और उनको हम लोग अकाउंटिंग के रूल्स के मुताबिक क्या करेंगे। सबसे पहले इसमें सैलरीज आई, सैलरीज उसने अपने वर्कर्स को दी। सबसे पहले सैलरीज आई। सैलरीज क्या होता है, ये एक्सपेंस है मिस्टर सलमान का, इसको हम लिख लेते हैं एक्सपेंस आया मिस्टर सलमान का। कितना इंक्रीज इसके एक्सपेंस में आया, कितना इसने एक्सपेंस किया, 1 लाख रुपीस का। हम देख लेते हैं एक्सपेंस में इंक्रीज को हम क्या करते हैं अकाउंटिंग में, ये हम लोग रूल्स देख लेते हैं। एक्सपेंसेस में जब इंक्रीज आता है तो एक्सपेंसेस में इंक्रीज को अकाउंटिंग के रूल्स के मुताबिक डेबिट करते हैं, वो हम यहाँ लिख देंगे। इन रूल्स के मुताबिक हम लोग एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, यहाँ हम लिख लेते हैं डेबिट। और दूसरी तरफ हमारा क्या हुआ, हमारे बिजनेस से कैश गया। कैश हमारा क्या है, कैश हमने पहले देखा, कैश हमारे बिजनेस का एसेट होता है। यहाँ हम लिख लेते हैं एसेट गया, मतलब एसेट में डिक्रीज आया। जब एसेट में डिक्रीज आता है हम अकाउंटिंग के रूल्स के मुताबिक एसेट के डिक्रीज को क्रेडिट करते हैं, हम यहाँ लिख देंगे एसेट के डिक्रीज को हम क्रेडिट करेंगे। इसी तरह से हम बिजनेस की तमाम ट्रांजैक्शंस को डेबिट और क्रेडिट करते हैं। इन तमाम ट्रांजैक्शन के डेबिट और क्रेडिट होने को हम किस जगह रिकॉर्ड करते हैं, ये तमाम चीज़ें हम लोग अपनी कमिंग वीडियोस में देखेंगे। आज हमने सीखा अकाउंटिंग के डेबिट और क्रेडिट रूल्स क्या होते हैं और हमारी जब बिजनेस की एक ट्रांजैक्शन होती है या डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं वो अकाउंट्स को किस तरह से हिट करती हैं और फिर हम लोग उन अकाउंट्स को किस तरह से डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं।